अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कर रहा है और वो वेस्ट इंडीज़ टीम जहां पर पाकिस्तान जब भी खेला काफ़ी टफ सूरत हाल रही, काफ़ी मुश्किलात रही हैं। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में खेली, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान जीता, बहुत सारी इसमें ड्रॉ हुई। लेकिन चाहे कितनी ही कमज़ोर टीम क्यों ना हो वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन जब वो अपने होम ग्राउंड में होते हैं तो कुछ रिजल्ट्स, उनकी परफॉर्मेंस और उनका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट बाबर आजम की वापसी हुई है और बाबर आजम की कप्तानी की वापसी हुई है और बतौर कैप्टन अब उनका ये पहली उनकी असाइनमेंट है। आप इसको चैलेंज उस तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सेंस में आप इस पर बात कर सकते हैं कि क्या बाबर आजम से जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं वो ठीक तवक्कुआत हैं, क्योंकि पहले भी उनको चांसेस दिए गए थे, मौके दिए गए थे, बट बाद में उनको हटाया गया, फिर वापस लाया गया। तो अब कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स कहां पर खो गए हैं। दुनिया हमारी क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को फास्ट बॉलर्स की वजह से जानती थी। वो एक ब्रांड थे, एक पहचान थे और उसी वजह से दुनिया की क्रिकेट में हमने बहुत सारा राज किया है। हमने बड़ी से बड़ी टीमों को बड़े से बड़े टूर्नामेंट में शिकस्त दी है। दुनिया क्रिकेट के तमाम बड़े इवेंट्स पाकिस्तान ने जीते हैं, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो 92 का, या फिर इसके साथ साथ 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, सब जीते। इन सब टूर्नामेंट्स में हमेशा ही फास्ट बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन और इसी तरह से 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हमने खेला, फिर हमने बहुत सारे और टूर्नामेंट्स जीते। लेकिन वो तमाम तर फास्ट बॉलर्स जिनसे दुनिया डरती थी, जो अपनी धाक बिठाते थे, वो कहाँ खो गए हैं। वो फास्ट बॉलर्स हमें क्यों नहीं मिल पा रहे। ये क्या हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, कहाँ पर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट ने गलती की है और उसमें अब वापसी नहीं हो पा रही। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरक्की। बाबर आजम छठे, सलमान आगा 16वें और शाहीन अफरीदी 7वें नंबर पर आ गए। पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन 2026-27 के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान। पीएसएल का अहम इजलास 29 जुलाई को होने का इम्कान। इजलास में इवेंट के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाने का इम्कान। विमेन अंडर 19 T20 पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रहमत शाह को वनडे और टेस्ट टीमों का कप्तान मुकर्रर कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज नायब कप्तान मुकर्रर। फीफा ने वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। लियोनेल मेसी, एम्बापे, अर्लिंग हालैंड और दीगर शामिल। सीनियर और जूनियर अंडर 21 हॉकी टीम के दरमियान मुकाबला। सीनियर टीम ने 6-4 से कामयाबी हासिल की। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त दे दी। इसी तमाम तर सूरत पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर। आगाज़ सर यहाँ से ही करूँगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, अभी तो हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। वो जो खेलना है, जो टीम है, उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ और जो हमारे पास अभी फास्ट बॉलर्स हैं उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन जिस वजह से हम जाने जाते थे सर, वो फास्ट बॉलर्स कहाँ खो गए हैं, क्यों हमें उस तरह का टैलेंट नहीं मिल रहा, क्यों उस तरह के फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं आ रहे। ना पेस उस तरह से है, ना उस तरह से उनकी कोई धाक है, दूसरी टीमें उनसे डरती हों। क्या हो गया सर? देखिए जी, हुआ तो कुछ नहीं है और माशाल्लाह हमारे पास इन दिनों में भी बड़े अच्छे बॉलर जो हैं आए हैं। बल्कि एक वक्त तो अब भी हालिया दिनों में ऐसा भी आया था कि जब शाहीन को और रऊफ को जो था वो दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक जो था वो कहा जाता था। अच्छा, बात असल में लुकमान ये है कि मौजूदा दौर में और आज के दौर में जो एक बड़ा फर्क है वो ये है कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, शायद उस दौर में क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब तो सूरत हाल ये है कि टेस्ट मैच है, वनडे है, T20 और सबसे ज्यादा बॉलर्स को अगर मुतासिर किया है तो वो T20 ने किया है। और मुसलसल खेलना जो है वो जाहिर है कि एक इंसानी वजूद है, उसके भी कुछ तकाजे हैं। तो हमारे जो मौजूदा दौर के बॉलर है ना, वो ज्यादा खेलने की वजह से भी जल्द ही मंजर आम से जो है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन शाहनवाज राना साहब, एक आर्गुमेंट इस पर यह भी आता है कि T20 क्रिकेट में चूंकि 4 ओवर्स करने होते हैं और बॉलर्स उस तरह से तैयारी नहीं करते, वो सिर्फ 4 ओवर्स का स्टेमिना बिल्ड करते हैं, 4 ओवर्स की तैयारी करते हैं,
उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और माजी में हमने देखा कि वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो या कोई भी बड़ा बॉलर हो, वो मजदूरों की तरह बॉलिंग किया करते थे अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी। और उनके 4-4 हज़ार ओवर्स हैं। अभी हमारे पास तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है मेरे ख्याल में जिसके 2000 से ऊपर जिसने ओवर्स करवा रखे हों। तो ये भी एक है। जी जी लुकमान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और उस दौर में जो हमारी डोमेस्टिक थी ना, उसके अंदर भी T20 शायद इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अब है। और तमाम इन प्लेयर्स को जिनका आपने नाम लिया, इनको 4 रोजा और 5 रोजा मैचेस खेलने पड़ते थे। और जब उनको आदत ही 4 और 5 रोजा मैचेस की थी और लंबे लंबे मतलब स्पेल करने की थी, तो जाहिर है कि वो उनमें और आज के बॉलर में ये फर्क जो है ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और जैसा कि आपने कहा कि जब जहन में ओवर ही 4 होंगे और आपने ज़हनी तौर के ऊपर अपने आप को उन 4 ओवर के लिए तैयार किया होगा, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जो है जब आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही बुनियादी वजह है कि जो हमारे माजी के बॉलर्स और आज के बॉलर के अंदर फर्क है। अगर हम वकार यूनुस की बात करते हैं, वसीम अकरम की बात करते हैं, शुएब अख्तर की बात करते हैं, और फिर इसके बाद मोहम्मद आसिफ का भी मैं जिक्र करूंगा, मोहम्मद आमिर का भी मैं जिक्र करूंगा कि ये बॉलर जब आए हैं तो इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक जो थी वो बिठा दी थी। और ये तो लेजेंड है ना, हमारे वसीम जी। अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, इनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। अपना शुएब अख्तर हो गए इनका। और बाद में मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जो है उन्होंने भी बड़ा कमाल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस हालात की नजर हो गए। अदरवाइज ये कि वो बॉलर भी बहुत अच्छा था। और मौजूदा बॉलिंग के अंदर भी अगर अच्छा चले शाहनवाज राना साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो जो माजी में होती थी। आपके ख्याल में सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया? बाज़ लोग कहते हैं जी हमारी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहुत सारे लोग मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, कहते हैं जी वो चूंकि ख़त्म कर दी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सिर्फ और सिर्फ हम PSL पर इन्हसार करते हैं और उसमें कुछ 4 ओवर्स बॉलर आकर फेंकता है, किसी दिन वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है, वो एक ही टूर्नामेंट में हीरो बन जाता है और कोई उसकी लंबी क्रिकेट नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और आगे जाकर वो एक्सपोज हो जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो जो सिस्टम था वो सिस्टम कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया हमने सारा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और मैं वो सिस्टम की ही तो बात कर रहा था ना कि ये जिन ग्रेट बॉलर्स का आपने जिक्र किया है, ये उस सिस्टम की पैदावार थे कि जब उनको 4 रोजा और 5 रोजा मैच खेलने पड़ते थे। लेकिन अब जो इस सीजन का जो ऐलान किया गया है डोमेस्टिक सीजन का, इसके अंदर डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है और डिपार्टमेंट की टीमें जो है वो भी अब खेलेंगी। और दूसरा ये कि वो 4 रोजा और 5 रोजा मैचेस की तादाद जो है वो भी कुछ जो है वो बढ़ाई गई है बनिस्बत इसके कि T20 जो है वो ज्यादा खेली जाए। वनडे टूर्नामेंट जो है वो भी शामिल किए गए हैं। हो सकता है कि ये जो कोशिश इस वक्त PCB ने की है ये कारगर साबित हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने शेड्यूल को पढ़ा है या जो मेरी शेरून साहब से बात हुई है, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें जो उन्होंने मुझे बातें बताई हैं उसमें सारी बातें वही हैं कि जिनका जिक्र अब आप कर रहे हैं कि हमें वो क्रिकेट खिलानी है कि जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो। और इसमें खिलाड़ियों को भी बहुत सारे जो है इनिशिएटिव जो है वो दिए गए हैं, उनके मुआवजे जो है वो बढ़ाए गए हैं ताकि उनमें मजीद खेलने का शौक जो है वो पैदा हो। तो बात ये कि एक कोशिश तो है, लेकिन असल हकीकत यही है कि जिसका जिक्र आपने किया और वो ये था कि हमें वो बड़ी क्रिकेट जो है वो शायद अब खेलने को नहीं मिल रही है। सारा इन्हिसार जो है वो T20 पर है, PSL के ऊपर है। आते हैं थोड़ी सी के 20 ओवर की बिल्कुल क्रिकेट सर, यही वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें उस तरह से फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम इस चीज़ को एनालाइज कि अभी जो हमारे पास सिलेक्ट किए हैं, जो स्क्वाड सामने आया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, उसमें जो फास्ट बॉलर्स शामिल किए गए हैं उस पर कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे उन फास्ट बॉलर्स की जिनको सिलेक्ट किया गया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, स्क्वाड में रखा गया है। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूं जो जिन लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। खुरम शहजाद के दिखाएं जी, खुरम की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। 7 मैचेस हैं उनके और 28 उनकी विकेट्स हैं। बॉल्स 1128 करवा रखी हैं, एवरेज उनकी 27 की है। 4.07 की उनकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी ठीक है उनकी। मोहम्मद अब्बास
उनके 29 मैचेस हैं और विकेट्स 110 हैं और इसी तरह से एवरेज 23 की है, 2.50 की इनकी इकोनॉमी है। ये क्या कमाल के बॉलर हैं, इनके साथ बड़ी ज़्यादती की जाती रही है। परफॉर्मेंस के बावजूद इनको आउट कर दिया जाता रहा है, फिर वापस लाया जाता है जब कोई नहीं मिलता, कोई नहीं चलता। लेकिन ये जब जब भी आते हैं एटलीस्ट परफॉर्म ज़रूर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ तो कम से कम जो इनके साथ बॉलर्स खेल रहे हैं उनसे फिर भी अच्छा कर जाते हैं। ये इनकी क्वालिटी है, लेकिन हमारा सिस्टम इनको तस्लीम ही नहीं करता था। लेकिन अब चूंकि मजबूरी बनी हुई है, कोई और है नहीं है, ऐसे ही तासुर मिल रहा है क्योंकि इतनी बार उनके साथ इस तरह से किया गया हुआ है। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, सर बॉलर्स ये जो अभी हैं बिल्कुल ठीक है, इनकी इकोनॉमी देखें बेहतरीन है, इन दो बॉलर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पेस उस तरह से नहीं है जितने भी हमारे पास बाकी बॉलर्स भी हैं। देखिए, बात ये कि अगर आपके पास पेस हो और लाइन लेंथ ना हो तो फिर उस पेस का भी कोई फायदा नहीं होता। माजी में बहुत सारे बॉलरों का मैं जिक्र करूंगा, सरफराज नवाज का मैं जिक्र करूंगा, ठीक है ना, सलीम अल्ताफ साहब का मैं जिक्र करूंगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी पेस इतनी नहीं थी लेकिन लाइन और लेंथ उनकी इतनी कमाल थी कि वो किसी को खेलने नहीं देते थे। असल चीज जो है वो ये है कि अगर आपकी लाइन लेंथ ठीक है और अगर आपकी स्पीड नहीं है इतनी तो फिर भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी स्पीड भी हो और फिर उसके साथ लाइन लेंथ भी हो, लाइक मैं यहाँ पर वकार यूनुस का जिक्र करूंगा, क्या बात थी उनकी कि स्पीड भी थी और फिर लाइन लेंथ भी, उनका यॉर्कर इतना जबरदस्त गिरता था कि वो खेलना मुश्किल हो जाता था। वसीम अकरम है हमारे ग्रेट बॉलर, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि उनकी लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी थी, स्पीड भी बहुत अच्छी है। फिर शुएब अख्तर को ले लीजिए आप, कि अपने दौर के अंदर उन्होंने धाक बिठा दी पूरी दुनिया के अंदर अपनी स्पीड से, लेकिन लाइन लेंथ। मौजूदा दौर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो ये कर रहा हूँ, और अब भी जितने कैंप जो है वो लग रहे हैं, पीसीबी जो अपने खिलाड़ियों की तरबियत के हवाले से बहुत सरगर्म है, उसमें ज्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है उनकी लाइन और लेंथ के ऊपर, कि वो अपनी गेंद को सही जगह के ऊपर जब तक नहीं गिराएंगे तब तक वो आउट नहीं कर सकते। दोस्तों ये है कि अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं भी है लेकिन अगर आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है तो आप दुनिया के किसी भी बड़े खिलाड़ी को जो है वो मुश्किल में डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो वो यही है कि मोहम्मद अब्बास कोई 150 की स्पीड से गेंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद 110 आउट किए उन्होंने 29 मैचों के अंदर। उसकी बुनियादी वजह ये क्योंकि उनकी लाइन लेंथ बहुत जो है शानदार है। तो हो तो रहा है इसके ऊपर काम, और मैं समझता हूँ कि उसके नताइज जो है वो अभी हमें 4 रोजा मैच के अंदर भी नजर आए हैं। वेस्ट इंडीज का जो अभी आपने जिक्र किया, तो हमने जो अभी प्रैक्टिस मैच खेला है उसमें हमारे बॉलर्स ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, और अगर वो टेस्ट मैच में भी इसी तरह से अपने रिदम को और अपनी कारकर्दगी को दोहरा गए तो हम टेस्ट मैच के अंदर कोई बहुत अच्छा नतीजा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ और बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली, उनके स्टैट्स दिखाएं और उस पर बात करते हैं। फिर उबैद शाह अपनी जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद अली 4 मैचेस हैं, 6 विकेट्स हैं, उनकी 3.90 की इकोनॉमी है, एवरेज उनकी 67 की, एवरेज बहुत ज़्यादा है भाई साहब, सोचें इस पर कुछ। उबैद शाह फर्स्ट क्लास के उनके स्टैट्स हैं, पहली बार पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, 16 मैचेस हैं, 72 उनकी विकेट्स हैं, एवरेज 25 की है, इकोनॉमी 4.08 की है। आमिर जमाल के भी दिखा दें जी, आमिर जमाल, और मैचेस उनके 8 हैं आमिर जमाल के, विकेट्स 21 हैं और 32 की एवरेज है, 4.63 इनकी इकोनॉमी है। बैटिंग भी साथ में करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक बार इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप हुए और उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई कि क्यों हुए, क्या हुआ, हम उस पर नहीं जाते। अच्छा राना साहब, ये उबैद शाह को शामिल किया गया है। मोहम्मद अली काफ़ी अरसे से इस पूरे सिस्टम में खेल रहे हैं, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं आ रही सर। देखिए जी, मोहम्मद अली से भी हमें बहुत उम्मीदें थी, और वो अभी तक तो खैर उन उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरे हैं, लेकिन वो भी अच्छे बॉलर हैं। और अभी ये जो 4 रोजा मैच हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने ही आउट किए हैं, और उन दोनों इनिंगों के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो की है। तो मोहम्मद अली से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन लुकमान बात ये कि जब हमारे पास टेस्ट मैच ही बहुत कम खेलने को मिलते हैं तो वहाँ परफॉर्मेंसेस जो है ना वो इतनी जल्दी से इतनी अच्छी नहीं होती। जिन बॉलर्स का हम जिक्र करते हैं ना, उन्होंने टेस्ट मैच बहुत खेले हैं। इन लोगों को टेस्ट मैच खेलने के मौके जो है वो कम मिलते हैं, और T20 जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। वनडे जो है वो उसने अपनी धाक बिठाई हुई है। तो ये है कि ये जब लंबी क्रिकेट खेलने को मिलेगी तो तभी कोई परफॉर्मेंसेस जो है वो आएंगी। आपने
मोहम्मद अब्बास का जिक्र किया। मोहम्मद अब्बास ने इनके मुकाबले में ज्यादा टेस्ट मैच खेले और उसका नतीजा भी आपके सामने। उबैद शाह जो है वो अब एक नया इजाफा है। नसीम शाह के वो भाई हैं छोटे, और जाहिर है कि नसीम शाह ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। इनसे भी मेरी बात हुई, इनका भी मैंने अभी इंटरव्यू किया पीसीबी के लिए। तो उबैद सही। शाह के भी जो अजाइम है वो बड़े, वो कहते हैं कि जी मैं तो दुनिया को बता दूंगा। उनकी भी वो बता रहे थे कि मेरी 140 स्पीड जो है वो है मुसलसल, लेकिन ये कि मैं लाइन और लेंथ के ऊपर पूरा पूरा जो है वो फोकस कर रहा हूँ। तो उबैद शाह जो है वो भी मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें चांस मिला और उनको खिलाया गया, वैसे तो अगर मैं देख रहा हूँ तो फिर मोहम्मद अली अब्बास और खुर्रम शहजाद जो है वो उनके सीनियर हैं, और वो अगर टीम के साथ गए तो कहीं शायद उबैद शाह का डेब्यू जो है वो ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उबैद शाह से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। सर और मेरा लास्ट कमेंट कर दें। बिल्कुल उबैद शाह से उम्मीदें हैं और अभी हमने देखा कि हमें ज़रूरत भी है कुछ इस तरह के बॉलर्स की। लास्ट कमेंट कीजिएगा, बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया गया, आपके ख्याल में ये सिस्टम का फेलियर है कि पहले आपने उसे हटाया फिर उसे ही वापस लेकर आए? क्या कमेंट करेंगे? शॉर्ट सा कमेंट करें ताकि मैं उस पर एक खूबसूरत कमेंट पर क्लोजिंग करूं। ये हमारे वाकई सिस्टम के अंदर कोई खराबी, और दूसरा ये कि प्लेयर पावर जो है वो भी सर चढ़कर बोलता है, और उसका हमें थोड़ा सा अब नजर भी आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि एक खिलाड़ी के जिसको बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, और पाकिस्तान में तो ये एक वतीरा बन गया है, तारीख बन गई है कि जो खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाता है, जब उसका कमबैक होता है तो वो कप्तान के तौर पर ही होता है। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के प्रोग्राम में हमने वेस्ट इंडीज़ के दौर में बात की, लेकिन ख़ास तौर पर जो इस प्रोग्राम में बात की है वो है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के माजी में। जैसे अभी जिक्र हो रहा था मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, फिर उमर गुल, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सरफराज नवाज, बहुत सारी एक तवील फहरिस्त बनती है, खुद आकिब जावेद। तो लेकिन अब उस तरह के बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे? हमारे बॉलर्स की पेस 135 तक ही क्यों स्टॉप हो गई है? इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सिस्टम का फेलियर है, क्या है? आगे चलकर भी प्रोग्राम्स में इस पर बात करते रहेंगे और ये एवियन ये सवाल उठाता रहेगा कि सिस्टम क्यों नाकाम हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।